Welcome to Brain Roots IS. Today, we will study the clinical safeguard, India's fight against biomedical waste. कभी सोचिए, हॉस्पिटल से निकलने वाली एक मामूली सी सुई अगर गलत तरीके से डिस्पोज की जाए तो वो कितना बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन सकती है। आज हम उसी इनविजिबल शील्ड की बात करेंगे जो हमें हर रोज ऐसे लाखों अनजाने खतरों से बचाता है। ये कहानी है बायोमेडिकल वेस्ट के खिलाफ इंडिया की लड़ाई की। तो चलिए इस पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम पहले प्रॉब्लम की स्केल को समझेंगे, फिर उस स्ट्रेटेजिक ओवरहॉल को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। हम उस सिंपल लेकिन बेहद इफेक्टिव 4 कलर कोड को डिकोड करेंगे, जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इस सिस्टम को और मजबूत बनाया, और आखिर में देखेंगे कि इस पैथोजन लूप को फाइनली कैसे बंद किया गया। तो सबसे पहले आइए इस प्रॉब्लम के साइज को, इसकी विशालता को समझते हैं। हम यहां नॉर्मल कचरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे साइलेंट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की बात कर रहे हैं जो हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर ही पैदा होता है। तो फिगर देखिए, हर दिन इंडिया में 484 टन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। अब इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखते हैं, ये लगभग 80 बड़े हाथियों के वजन के बराबर है रोज, और ये सारा कचरा देश के लगभग 2 लाख हेल्थ केयर फैसिलिटी से निकलता है हर एक दिन। तो आखिर ये बायोमेडिकल वेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में बीएमडब्ल्यू कहते हैं, हमारे घर के कचरे से अलग क्यों है? सिंपल है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो इन्फेक्शंस फैला सकता है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, यूज नीडल्स, ब्लड सोक्ड कॉटन, यू नेम इट। ये सिर्फ कचरा नहीं है, ये एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। और यहीं पर इस पूरी प्रॉब्लम का सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है। इसे कहते हैं द 85-15 रूल। सोचिए, हॉस्पिटल से जो टोटल वेस्ट निकलता है उसका 85% असल में नॉन हैजार्डस है, जैसे पेपर, फूड वेस्ट। असली खतरा है सिर्फ वो 15%। लेकिन, और यही लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये 15% हैजार्डस वेस्ट गलती से भी उस 85% नॉन हैजार्डस के साथ मिक्स हो गया तो पूरा का पूरा 100% वेस्ट एक बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब बन जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? इस 15% डेंजरस वेस्ट को बाकी 85% से अलग कैसे रखा जाए? और इसी सवाल का जवाब लेकर आए द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ये सिर्फ रूल्स नहीं थे, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी थी जिसने इस पूरे प्रॉब्लम को हेड ऑन टैकल किया। इन रूल्स ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने इस सुरक्षा कवच का, इस अम्बेद का दायरा बढ़ा दिया। पहले फोकस सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स पर था, लेकिन अब वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, सर्जिकल कैंप्स, यानी हर वो छोटी बड़ी जगह जहां से मेडिकल वेस्ट निकल सकता है, सबको इसके अंडर लाया गया। बेसिकली सारे लूप होल्स बंद कर दिए गए। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो कोर आइडिया था वो था सिंप्लीफिकेशन। पहले वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए 10 अलग अलग कैटेगरीज थी। सोचकर देखिए कितना कंफ्यूजिंग रहा होगा। इस नए सिस्टम ने इसे ड्रास्टिकली रिड्यूस करके सिर्फ 4 कलर कोडेड कैटेगरीज में बांट दिया। क्यों? बिकॉज जब चीजें सिंपल होती हैं तो ह्यूमन एरर का चांस अपने आप कम हो जाता है। तो चलिए अब इस सिस्टम के दिल में चलते हैं, वो 4 रंग जो इंडिया के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को सेफ रखते हैं। सेग्रीगेशन एट द सोर्स, ये टेबल इस पूरे सिस्टम की आत्मा है। इसको ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले येलो बिन, ये सबसे क्रिटिकल वेस्ट के लिए है, जैसे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन। इसका ट्रीटमेंट होता है इंसिनरेशन, यानी इसे हाई टेम्परेचर पर जला दिया जाता है। फिर आता है रेड बिन, इसमें जाता है कंटैमिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट, जैसे ग्लव्स, ट्यूबिंग, कैथेटर्स। इसका ट्रीटमेंट होता है ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग के थ्रू स्टेरिलाइजेशन, जिसके बाद इसे रिसाइकल किया जा सकता है। थर्ड, व्हाइट कंटेनर, यह है वेस्ट शॉप्स के लिए, नीडल्स, ब्लेड्स, स्कैल्पल्स। इन्हें स्टेरिलाइज करके श्रेड किया जाता है ताकि ये दोबारा यूज ना हो सके। और लास्ट में है ब्लू बिन, इसमें जाता है ग्लासवेयर और मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स। इन्हें डिसइंफेक्शन के बाद रिसाइकल किया जाता है। बस ये 4 रन और आपने सबसे क्रिटिकल स्टेप पूरा कर लिया। ओके, रूल्स बन गए, कलर कोडिंग भी हो गई, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक इन रूल्स को फॉलो करेगा? यहीं पर एंट्री होती है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी एज ए डिजिटल वॉचडॉग। सवाल ये उठता है कि एक बार कचरा उस रंग वाले बैग में चला गया, उसके बाद क्या? आप उसे ट्रैक कैसे करेंगे? कैसे इंश्योर करेंगे कि वो आगे जाकर किसी नदी में या शहर के बाहर खुले में ना फेंक दिया जाए? जवाब है एक डिजिटल ट्रेल, एक डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी। प्रोसेस समझिए,
जैसे ही वेस्ट सेग्रीगेट होता है, हर बैग पर एक यूनिक बारकोड लगाया जाता है। फिर जिस गाड़ी में ये बैग्स जाते हैं वो जीपीएस ट्रैक्ड होती है। इसका मतलब यह हुआ कि वेस्ट बैग के हॉस्पिटल से निकलने से लेकर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक पहुंचने की पूरी जर्नी को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता है। इससे इलीगल डंपिंग के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। इस सिस्टम ने सिर्फ इन्फेक्शन के रिस्क को ही कम नहीं किया, इसने एक बड़े इन्वायरमेंटल हैजर्ड को भी एड्रेस किया। नए रूल्स में क्लोरीनेटेड प्लास्टिक से बने बैग्स, ग्लव्स और कंटेनर्स को फेज आउट करने का प्रोविजन डाला गया। क्यों? क्योंकि जब आप क्लोरीनेटेड प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे डायोक्सिन्स और फ्यूरान्स जैसे हाईली कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग पोल्यूटेंट्स हवा में रिलीज होते हैं। पर यह प्रोसेस यही नहीं रुका। 2018 में इस सिस्टम को और भी फुल प्रूफ बनाने के लिए कुछ फाइनल अमेंडमेंट्स, कुछ फाइनल टचेस दिए गए टू क्लोज द पैथोजन लूप फॉर गुड। 2018 के अमेंडमेंट्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आई। पहला, क्लोरोनेटेड प्लास्टिक्स को फेज आउट करने के लिए एक सख्त डेडलाइन मार्च 27, 2019 फिक्स कर दी गई। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अपनी एनुअल रिपोर्ट्स ऑनलाइन पब्लिश करना मैंडेटरी कर दिया गया। और तीसरा, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, वेस्ट को हॉस्पिटल से ट्रांसपोर्ट करने से पहले ऑन साइट प्री ट्रीटमेंट जैसे डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन को लीगली मैंडेटरी बना दिया गया, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान इन्फेक्शन फैलने का कोई रिस्क ना रहे। और फिर एक और स्मार्ट रूल लाया गया जिसे कहते हैं द 75 किलोमीटर्स रूल। ये रूल कहता है कि अगर किसी हॉस्पिटल के 75 किलोमीटर के दायरे में कोई कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो हॉस्पिटल अपना खुद का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकता। इससे इंश्योर होता है कि वेस्ट का डिस्पोजल एक सेंट्रलाइज्ड, प्रोफेशनल और हाई स्टैंडर्ड फैसिलिटी में हो, ना कि छोटे छोटे इनएफिशिएंट प्लांट्स में। तो आखिर में ये पूरी कहानी, ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर टिका है। सेग्रीगेशन इज द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन। कचरे को उसके सोर्स पर ही ठीक से अलग कर देना आधी से ज्यादा लड़ाई वहीं जीत लेता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक क्लिनिकल सेफगार्ड है जो ना सिर्फ हमें आज बचा रहा है बल्कि भविष्य की महामारियों के लिए भी तैयार कर रहा है। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.